दोस्त जब भी कोई इंसान कामयाब बनता है तो उसके बहुत लंबे टाइम की उसकी जर्नी जो है उसमें ऐड होती है, उसमें जुड़ता है, तब वह काफ़ी टाइम के बाद वह हासिल किसी चीज़ को कर पाता है। एक दिन के करने से कुछ नहीं होता है। निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रयास, निरंतर लगन और मेहनत से काम करने वाला इंसान कभी पीछे नहीं जा सकता है। आपकी दुकान माना कि गांव में है और टोले मोहल्ले में है तो आपकी दुकान कम चल रही है। दोस्त किसी भी चीज़ को चलाने के लिए पहले उसमें हमको बनाना पड़ता है। जब आप दुकान किए हो नई तो कोशिश आप यह करो कि आपको मार्जिन पहले कम लेनी है। पहले आप लाइफ टाइम तक आप कम लीजिए ना भाई, मार्जिन कम लीजिए, कस्टमर को ज़्यादा क्वांटिटी में माल दीजिए और थोड़े रकम में आप मुनाफा लेते रहेंगे और कस्टमर आपसे ज़्यादा माल खरीदेगा तो आपको ऑटोमेटिक वह एडजस्ट करके पैसे मेंटेन हो जाएंगे। एक ही चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा लेने के चक्कर में ना रहें। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके पास एक बार कस्टमर आएगा। अगर आप दुकान किराने की करना चाहते हैं तो दोस्त सबसे पहले आपको किराने की दुकान करने की प्लानिंग करनी है। दूसरी बात, किराने की दुकान के बारे में आपको जानकारी रखनी है। जब तक आपके पास इस फील्ड की जानकारी नहीं होगी तब तक आप इसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको जानकारी इसमें हासिल करना होगा। आपको जानकारी लेने के लिए आज के समय पर सबसे अच्छा सोशल मीडिया का ज़माना है। यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपको अच्छा गाइड करेंगे। हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत नमस्कार। मैं मुकेश भाई आज आ गया हूँ अपने वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्त हम बात करेंगे आज की, कोई भी नया बंदा अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और घर गाँव में करना चाहता है, बाजार में करना चाहता है, तो दोस्त किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसको जिस भी काम, जैसे हमको किराना दुकान करना है तो हमको किराने दुकान से रिलेटेड जानकारियां हासिल करनी है। अगर हम कपड़े की दुकान कर रहे हैं तो कपड़े के विषय में हमको जानकारियां हासिल करनी है। अगर हम श्रृंगार स्टोर कर रहे हैं तो श्रृंगार स्टोर के बारे में जानकारियां हासिल करनी है। अगर हम कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं दोस्त, जब तक हमारे पास कॉन्फिडेंस या फिर जब तक उस फील्ड की जानकारी हमारे पास अच्छी तरीके से नहीं होगी तो हम तो काम तो करना चालू कर देंगे लेकिन बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। बहुत बार हमें टूटना पड़ेगा, बहुत बार गिरना पड़ेगा। दोस्त जिसके पास गाइड करने वाला कोई नहीं होता है वो काफ़ी बार टूटता है। लेकिन आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो काफ़ी बार टूटता है उससे ज़्यादा मजबूत इस संसार में होता भी कोई नहीं है। जिनने जितने भी संघर्ष से लड़े हैं, जितने बार टूटे हैं, जितने बार गिरे हैं, वो बहुत ऊंचाइयों को हासिल किए हैं। दोस्त ऊंचाई वही हासिल करता है जो गिरता है या टूटता है। हम कहते हैं कि एक नया आदमी जो काम कर रहा है तो नए सिरे से कर रहा है, क्योंकि उसके पिताजी या दादाजी, उसके परदादाजी का वो काम नहीं है। जैसे कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट किए हैं, हम खुद के दम पे किए हैं और खुद के मन से किए हैं, खुद की इच्छा है तो हम इस बिजनेस को किए हैं। इसमें हमारा मन तन लगन लगता है। लेकिन अगर हम कहें कि हम कर रहे हैं ऐसे ही हम अपने फैमिली वालों को सब सपोर्ट कर दें कि हमारे सब फैमिली वाले हमारे बिजनेस में हाथ बटाएं और जिस टाइप की हमारी सोच है उस टाइप की वो लोग सोच करें, तो नामुमकिन है, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। अगर आप जिस भी बिजनेस को, जिस भी काम को स्टार्टअप करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको ख्याल यह रखना है कि हम करने जा रहे हैं स्टार्ट तो बिजनेस को हम ही को करना है, उस काम को हम ही को करना है, हमारे अलावा कोई नहीं करेगा। क्योंकि दोस्त जो आपका गोल है, जो आपका सोच है, उस सोच पे वो लोग खरे नहीं उतरेंगे, उस सोच पे वो काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपकी सोच अलग टाइप की है, उनकी सोच अलग टाइप की है, उनकी अलग ज़िंदगी है, आपकी अलग ज़िंदगी है। आप अपने चॉइस से अपने काम को परचेस किए हो, अपने चॉइस से आप अपने काम को बनाए हो, अपने मन की काम आप ठाने हो। तो दोस्त जब भी आप नया काम करने जाएं तो मेरा तो सलाह यही है कि अगर आप किराना बिजनेस करने जा रहे हैं तो आप किराने की दुकान में 3 से 6 महीने किसी भी किराने की दुकान में, बड़ी दुकान में काम करें। उससे क्या होगा कि आपके पास काफ़ी सारा अनुभव होगा, काफ़ी सारा जानकारियाँ मिलेंगे कि हाँ भाई कौन सा प्रोडक्ट कैसे आता है, कैसे क्या रेट मिलता है, कहाँ से मिलता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे कि आप कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं दोस्त, तो कपड़े का बिजनेस आप कर सकते हैं। आप कपड़े के लिए मार्केटिंग प्लान करना पड़ेगा, कपड़े कहाँ से लाना पड़ेगा। तो जैसे हमको पता यह करना है कि हमारे क्षेत्र में सबसे अच्छा माल सबसे अच्छे रेट पे कौन देता है। जो हमारे नज़दीकी क्षेत्र में सबसे अच्छे रेट पे माल देता है और सबसे अच्छा क्वालिटी देता है और सबसे कम
रेट में वो माल हमको सेल करता है। कहने का मतलब एक्चुअल में रेट में वो सेल करता है। दोस्त, ऐसे जगह से हमको प्रोडक्ट खरीदना है और कोशिश यह कीजिएगा कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीदिएगा एक जगह पे, एक दुकान पे, एक होलसेलर पे आश्रित नहीं रहिएगा आप, क्योंकि एक जगह पे टिकने के बाद आपसे वह गलत भी करता है और सही भी करता है। सब तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके साथ गलत करने में वो माहिर होते हैं। भी लोग हैं, आप देखिएगा उनमें से 100 कस्टमर आपके पास हैं तो 70 ही आपको चाहते होंगे दिल से, लेकिन 30 उनमें से भी ऐसा होगा जो कि नहीं चाहते हैं आपको कि ये दुकानदार आगे बढ़े या अच्छा काम करे। तो 30 पे हमको फोकस नहीं करना है, हमको 70 पे फोकस करना है। 30 आते जाते रहेंगे, क्योंकि अगर आप अपने काम पे फोकस करोगे, आप अपने काम को ईमानदारी पूर्वक करोगे, तो 30 जो कट रहे हैं उनके जगह पे नए कस्टमर ऐड हो जाएंगे। दोस्त, बिजनेस एक ऐसा लाइन होता है कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता है। हम कहते हैं कि यार एक दुकान पे हमारा नहीं बन रहा है, हम नहीं जाएंगे, तो क्या जरूरी है कि सब लोग ना जाएं? जाएंगे, जिनकी जरूरत होगी वो जाएंगे। भाई, हमारी भी कहीं ना कहीं तो गलतियां होंगी। माना कि एक दुकानदार की गलती है या कस्टमर की गलती है, लेकिन किसी को छोड़ना या किसी से ईर्ष्या दोष करना, ये हमारा समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। दोस्त, अगर कोई भी समस्या का समाधान करना हो तो दुकानदार से बोले भाई मेरे को यह चीज समझ में नहीं आया या यह प्रोडक्ट हमको ठीक नहीं लग रहा है, कृपया दूसरा दे दो। दुकानदार को सीधा कहना है कि भाई जो प्रोडक्ट आपको ठीक नहीं लगा है आप मेरा वापस कर दो, आप अपना दूसरा ले जाओ। प्रोडक्ट नहीं है आपके पास दूसरा तो आप अपना पैसा ले जाओ। कोई आदमी सराहना करता है, लेकिन कोई आदमी मन मन में बोलता है कि यार ठीक है स्टार्ट कर लो, ये कर लिया ना, लेकिन आगे नहीं जा पाएगा, इसकी नहीं चलेगी। अरे दोस्त, तुम न कह रहे हो, मैं आपको बता देता हूं कि आपको अगर कोई आदमी पीछे खींचने वाला है तो उस आदमी से आप पहले यह देखो कि वो आदमी क्या आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। अगर आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, आपसे ज्यादा अच्छा व्यवहार है, आपसे ज्यादा अच्छा काम कर पा रहा है, तो मानते हैं कि वो हमको पछाड़ देगा। लेकिन अगर हमसे बेस्ट काम नहीं कर रहा है, हमसे ज्यादा टाइम नहीं दे रहा है अपने काम में और अपने काम में ईमानदार नहीं है, तो हमको कभी पीछे नहीं कर पाएगा। पीछे करेगा क्यों? कर क्यों पाएगा? कर ही नहीं पाएगा। इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारा काम हमको कामयाब बनाएगा। लोग तो आपको भला बुरा कहते रहेंगे, लोगों पे क्या कहना। अगर लोग सोचते हैं कि वो ऐसा कर रहा है तो हमें नहीं सोचना है कुछ, क्योंकि उनका काम है वो सोचें। हमारा काम है कि हमारे बारे में तुम लोग चर्चे करो, कम से कम इतना तो कर रहे हो। कोई भी इंसान आपका नाम कभी लेगा जब आप बहुत अच्छा काम करोगे या फिर बहुत बुरा काम करोगे। तो दोस्त, अच्छे बुरे पे नहीं जाते हैं हम लोग, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना है कि जब भी कोई नया दुकान आप स्टार्ट करें उससे पहले काफ़ी ज़्यादा अनुभव आपके पास होना चाहिए। जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं उसमें 3 से 5 साल का, 6 महीने का, 4 महीने का, 1 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। माना कि एक मोटर पार्ट का कोई काम करना चाहता है लड़का, लेकिन कभी उसने मोटर पार्ट का काम नहीं किया है तो वो नहीं कर पाएगा नए सिरे से। लेकिन वो काफ़ी टाइम तक 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक गुजारा है ऐसे लोगों के साथ जो मोटर पार्ट की जगह पे काम करते हैं और उनके साथ काम सीखा है, और सीखने के बाद जब वो अपना काम करेगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा अनुभव होगा। दोस्त, जब भी आप ऐसे काम करोगे तो आप जरूर सफल होगे। आज के समय पे इतने सारे प्रोफेशन हैं काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। हम जानते हैं आज के ज़्यादा नहीं, 15 साल के पीछे चले जाएं तो 30 से 40 रुपये मजदूरी हुआ करती थी, जो कि एक आदमी आज 40 रुपये की राशि खा करके थूक देता है। दोस्त, समय बदलते टाइम नहीं लगती है, आप अपने काम पे फोकस करो, समय ऑटोमेटिक बदलाव लाएगा और आप में ग्रोथ होगी, आपके बिजनेस में ग्रोथ होगा और आपके काम में ग्रोथ होगा। जब भी वो कहीं दूसरे दुकान पे जाएगा तो उसको पता चलेगा कि दोस्त इसने हमको तो ठग दिया, तो आपके पास दोबारा आने में वो हिचकिचाएगा या फिर नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं करना है। आपको कम प्रॉफिट लेकर के 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, माना कि हम मिनिमम 10 से 15% का मार्जिन रखें अपने बिजनेस में, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करने की होनी चाहिए। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपके पास काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो जाएगी और आपकी बिजनेस चल पड़ेगी। दोस्तों, जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको पहले यह देखना होता है कि हम जो बिजनेस चालू कर रहे हैं तो क्या हम अकेले करना चाहते हैं या किसी फील्ड में किसी और लोगों के साथ करना चाहते हैं। अगर आप अकेले करना चाहते हैं तो आप यह ध्यान रखें कि आपको सुबह से लेकर के रात तक सिर्फ एक ही प्रोफेशन में काम करना है और तन मन धन से काम करना है। जिन ने ऐसा काम किया है वो छोटे से चालू हुए थे, सुई से चालू हुए थे और जहाज तक चले गए।
दोस्त, कोई भी इंसान कामयाब होता है, उससे पहले कामयाब होने के लिए उसको रास्ता चुनना पड़ता है और उस रास्ते पे चल के वो कामयाब होता है। इस टाइप का अगर जो भी काम करता है वो जरूर एक दिन मंजिल को पाता है और मंजिल को छूता है। मंजिलें दिख रही हैं सभी को, लेकिन रास्ते नहीं दिख रहे हैं, और रास्ते भी दिख रहे हैं तो चलना तो आपको पड़ेगा दोस्त। जब तक आप चलोगे नहीं तब तक आपको मंजिल मिलेगी नहीं। मंजिल तो सब लोग देख रहे हैं, मन से बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग सोचते हैं, करते कुछ नहीं है। सोचते हैं कि 3 साल बाद मैं ये करूँगा, 5 साल बाद मैं ये करूँगा। दोस्त, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी आप 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद करना चाहते हैं, उस काम को आज ही स्टार्ट कीजिए। बहुत बड़े स्तर से ना कीजिए, एकदम छोटे स्तर से कीजिए, लेकिन चालू जरूर कीजिए। आपकी जर्नी आपके हाथ में है। आप अपना चाहे तो बहुत आगे तक ले जाने के लिए जर्नी बना सकते हैं, और चाहे तो आप बिगाड़ सकते हैं। आपकी किस्मत, आपकी भाग्य, आपका कर्म ही बनाता है। दोस्त, कर्म आपके अच्छे हैं तो किस्मत आपकी राशि होगी, और मेहनत आपका अच्छा है, आप कामयाब जरूर हो पाएंगे। हम आपको आशा और विश्वास के साथ बता पा रहे हैं। दोस्त, जब मैंने स्टार्ट किया था तो 25 से 2600 रुपये में हमने स्टार्ट किया था। उस समय मेरे पास एक हिसाब से मानिए तो बहुत सारा कुछ नहीं था, लेकिन आज आप सबके आशीर्वाद से आप देख रहे हैं कि एक अच्छी दुकान बन गई है। यहाँ पे ऑल टू ऑल प्रोडक्ट हमारे पास मिल जाते हैं। कस्टमर आता है वो लौटता नहीं है। कस्टमर को खुश करना हमारा ध्येय है। मानते हैं कि 100 में से 30 गड़बड़ हैं, लेकिन गड़बड़ वालों को भी ठीक करना हमारा काम है। हमेशा आपको झुक करके भी काम करना है, झुक करके रहना है, क्योंकि आप बनिया वाला काम कर रहे हो दोस्त। बनिया जो होता है वो पहले इस गुण को अपनाता है कि कोई भी आदमी 4 बात बोल करके चला जाएगा, लेकिन वो जवाब नहीं देगा। जवाब वही देगा जो सही होगा। माना कि कोई आदमी अगर हमसे गलत तरीके से लड़ रहा है तो उसको जवाब देना जरूरी बन जाता है, हमारी मजबूरी हो जाती है। लेकिन अगर हम गलत ही हैं और अपने आप को सही करने के लिए, साबित करने के चक्कर में हम उससे उलझ जाएं, यह गलत है। प्रिय दर्शकों, आज अपने वीडियो में इतना ही। आपसे मैं बता दिया कि आपको किसी भी काम को करने से पहले उसमें आपको अनुभव होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप गिर जाओगे या फिर नहीं उठ पाओगे। आपको अनुभव जिस फील्ड में होगा उस फील्ड में आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को हासिल कर पाओगे, क्योंकि जब इंसान के पास नॉलेज और उसका अनुभव होता है तो वो बहुत आगे तक जाता है। पढ़ा लिखा इंसान बहुत आगे नहीं जाता है, अनुभवी इंसान बहुत आगे तक जाता है। सही हमारी बात लगती है तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।